नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। वैशाली लोकसभा सीट पर अब बीजेपी की नजरें टिक गई हैं और बीजेपी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी जोर शोर से कर रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जब से सियासी अदला बदली हुई है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाई, बीजेपी के शीर्ष नेताओं का बिहार दौरा लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर दिखाई देते हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बिहार का दौरा करते नजर आते हैं। बीते दिन जेपी नड्डा का पटना में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम देखने को मिला था कैलाशपति मिश्र की जयंती के मौके पर। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह झंझारपुर लोकसभा गए थे। उससे पहले भी कई लोकसभा सीटों पर जनता को संबोधित करने के साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पताही एयरपोर्ट स्थल पर अमित शाह 5 नवंबर को पहुंचेंगे और वहीं से जनता को संबोधित करने के साथ ही विरोधियों पर निशाना साधेंगे और कुछ बड़ा ऐलान भी मुजफ्फरपुर जनता के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि भले ही कांटी विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता हो, लेकिन उसका लोकसभा क्षेत्र वैशाली है और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वैशाली लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी कितना प्रतिबद्ध नजर आ रही है। क्योंकि पहले भी जब जेपी नड्डा ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद बिहार से किया तो वो धरती थी पारू विधानसभा, जो कि वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अब कांटी विधानसभा के पताही एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं अमित शाह और उस दिन जनता के लिए तो ऐलान कर ही सकते हैं, विरोधियों पर तो निशाना साधेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात का भी ये संकेत है कि आगामी 24 के चुनाव में बीजेपी वैशाली लोकसभा सीट को नहीं छोड़ने जा रही है। काफी वक्त गुजर गया होगा जब वैशाली में बीजेपी ने कभी कैंडिडेट अपना उतारा हो, लेकिन हाल के समय में जिस तरीके से वैशाली के अंदर बीजेपी के नेता सक्रिय दिखाई देते हैं, शीर्ष नेताओं का दौरा देखने को मिल रहा है, ये बताता है कि वैशाली लोकसभा बीजेपी के लिए इस बार कितनी जरूरत बनते दिखाई दे रही है। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली इस सीट को लेकर बीजेपी इस बार कोई भी दाएं बाएं नहीं करने वाली और हर कोई यही कह रहा है कि इस बार बीजेपी खुद का कैंडिडेट वैशाली में उतारेगी। भले ही बीते कई चुनावों से उसके सहयोगी दल इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे हों। पिछली बार भी 2019 में लोजपा से वीणा देवी यहां से सांसद बनी, लेकिन पारस और चिराग के बीच में जो बंटवारा हुआ उसमें वो पशुपति पारस के साथ गई, लेकिन अब सीट को बचाने के लिए चिराग के साथ भी दिखाई दे देती हैं, कई कार्यक्रमों में उपस्थित रहती हैं, चिराग पासवान के आवास पर भी वो नजर आ जाती हैं। लेकिन अगर लोजपा के हाथ से यह सीट छिन गई और बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने की कोशिश पूरी जोर शोर से कर रही है, तो यकीन मान के चलिए कि वीणा देवी का पत्ता कटना लगभग तय माना जा रहा है। अगर वैशाली लोकसभा की बात करें तो इसमें 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज और वैशाली विधानसभा। वैशाली विधानसभा को छोड़ दे तो अन्य 5 विधानसभा की सीटें मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत जरूर आती हैं, लेकिन लोकसभा सीट का दायरा उनका वैशाली है। और ऐसे में अगर पताही एयरपोर्ट स्थल पर अमित शाह जनता को संबोधित करने वाले हैं, कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तो ये संकेत है कि आगामी चुनाव में वैशाली को लेकर बीजेपी पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो वीणा देवी के लिए राहें कठिन होंगी ही, लेकिन वहीं बीजेपी के नेताओं के लिए ये एक बड़ा मौका भी माना जा रहा है। कई नेता हैं उस क्षेत्र में जो आगामी लोकसभा चुनाव में
दावेदारी पेश कर रहे हैं। चाहे आप बात सुरेश शर्मा की कीजिए या पूर्व मंत्री कांटी के पूर्व विधायक अजीत कुमार की कीजिए, दोनों ही पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में, पता ही एयरपोर्ट स्थल पर जनता को संबोधित करेंगे, इसको लेकर जिम्मेदारी जो है वो कांटी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अजीत कुमार के कंधों पर ज्यादा दे दी गई है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी की नजरें वैशाली सीट पर तो हैं ही, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर भी शायद बीजेपी अभी से स्पष्ट होते दिखाई दे रही है कि आगामी चुनाव में किस पर वैशाली लोकसभा की जिम्मेदारी देनी है। अभी औपचारिक ऐलान होना अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि आज ही बीजेपी नेतृत्व के तरफ से इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि अमित शाह किस तारीख को कहां पर जनता को संबोधित करने वाले हैं। जो सूत्रों से खबर है उसके अनुसार 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पताही एयरपोर्ट पर ही जनता को अमित शाह संबोधित करेंगे। और जाहिर है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के साथ ही नजरें वैशाली लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की टिकी हुई हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।